और सिद्ध वृक्ष है। तो अगर आपका मन करता है आप जा सकते हैं दर्शन करने। बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, तो हम भी ड्रॉप भी करते हैं क्योंकि अब वो जो आप काम से नहीं आए हो, हाँ, वो फालतू में तो क्योंकि वहाँ पर वो सब चीज़ें आसपास बिखरी पड़ी रहेंगी। नहीं आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आप कब कौन सी चीज़ पार करके चले गए। नहीं रहती। बहुत डेंजर वाला काम है। हाँ, जो मर जाते हैं उनको दूध चलाने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन लग जाती है, इतनी बड़ी। बाहर से भी आते होंगे लोग, बहुत जगह से आते हैं। तो इधर क्या सिद्धनाथ बोलते हैं। आप तर्पण करने के लिए अपने पितरों की हड्डियाँ को विसर्जित करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से उनको मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा। जैसा आपका हरिद्वार का, जैसा गया कोटा का महत्व है, वैसे ही यहाँ का महत्व भी है। ये उसी काम के लिए स्पेशलाइज है। तर्पण, पूजन, काल सर्पदोष, पितृदोष जो भी हैं, भूत प्रेत के जो भी है, वो सब यहाँ होते हैं। बाबा महाकाल के सेनापति हैं। और अगर आपने बाबा महाकाल की कोई सी भी रिकमेंड लगाई है या कोई सी भी आपने फरियाद करी है, तो ये सेनापति हैं, इनको बोलना ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये इनको आगे जाके ये अगर इनको नहीं बोलोगे तो आगे आपकी बात नहीं बचेगी। अच्छा। ये जैसे इनको दारू लगती है, ये सिर्फ मदिरा ही लगती है इनको। और हज़ारों लाखों वर्षों से करोड़ों अरबों गैलन दारू चढ़ चुकी है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कहाँ गई है वो। सब खुद साक्षात है, वो पीते हैं खुद ही। तो आप जो भी बात हो बिल्कुल सच्चे दिल से आप बोलना, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। गाइस, हमारा 4th स्पॉट है काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर जो है वो महाकालेश्वर के सेनापति माने जाते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ दारू चढ़ती है। हाँ, और प्रसाद में। और इनको अगर आपने अपनी इच्छा नहीं बताई तो वो ऊपर तक नहीं जाएगी, महाकाल तक नहीं जाती है। सेनापति को बताना जरूरी है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में देखिए दारू चढ़ती है, और किसी को नहीं पता वो कहाँ चली जाती है। साक्षात वो यहाँ पर ग्रहण करते हैं आके भैरव जी। इनकी इष्ट देवी हैं और यहीं से उनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालिदास जी को। बहुत अच्छा है, इनका मंदिर भी अच्छा है और बहुत सिद्ध मूर्ति है। 3.5 काल उज्जैन में कहे गए हैं। पहले अपने काल भैरव, दूसरी माँ गढ़ कालिका, तीसरे बाबा महाकाल, और एक ऐसे अर्धकाल भैरव मंदिर भी आएगा एक रास्ते में। सो गाइस, ये था हमारा 5th स्पॉट जो कि था गढ़ कालिका। कालिदास जी को सारी जो विद्या है वो इन्होंने ही दी। गाइस, ये जो गढ़ काली मंदिर था उसके बाजू में ही स्थिर मन गणेश मंदिर है। स्थिर मन जैसे कि आप लोग जानते हैं, मन को स्थिर करने वाला मंदिर। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग देयर। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो भैरव जी के मंदिर में थी। ये जो मंदिर है काफ़ी शांत है, यहाँ भीड़ नहीं है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। विक्रमादित्य के बड़े भाई की है ना? हाँ, राजा भर्तृहरि। हाँ, भर्तृहरि। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। हाँ। जब इसका नाम उज्जैनी का नाम प्रतिकल्पा हुआ करता था। अच्छा। उनके दरबार में, उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी, संपन्न और हर तरह से टेंशन फ्री होकर जीती थी। उनकी पत्नी से बहुत प्रेम था। अब यहाँ पे कोई ब्राह्मण था जिन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करके उनको एक अमर फल की प्राप्ति हुई कि वो फल जो भी खा लेगा तो ना कभी बूढ़ा होगा ना कभी मरेगा। तो उसने ब्राह्मण ने कहा, यार मेरी तो पूरी उम्र मांगते मांगते निकल गई, भिक्षा मांगते मांगते पूरी उम्र मेरी खत्म हो गई। अब अगर बोले मैं ये फल खा भी लेता हूँ, बोले बाकी उम्र भी अगर मैं जिंदा रहूँगा तो क्या करना, भिक्षा ही मांगना रहेगी। बोले उससे अच्छा है कि बोले ये फल अपने राजा को दे देते, राजा अपना बहुत अच्छा है, तो बोले राजा के पास रहेगा ये फल, राजा खा लेगा, बोले उसके राज्य में वैसी प्रजा सुखी और सुखी रहेंगे सब। ठीक है साहब।
और दूसरे दिन लेके पहुंच गया दरबार में। उन्होंने कहा साहब ये फल है और ये इसकी महिमा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, रख लिया उन्होंने फल को, उनको अच्छा सोना चांदी सब दे दिया। और वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी के पास गए, बोले प्रिय मेरा सबसे ज़्यादा दिल तुम पे है और ये ऐसी सी चीज़ है, तुम कभी नहीं मरोगी ना कभी बूढ़ी होगी, हमेशा सुंदर रहोगी, खा लो। बोले ठीक है। अब राजा इधर वापस आया और रानी का एक एक्स्ट्रा अफेयर था अच्छा सिपाही से। ओके उसने वो फल अपने सिपाही को दे दिया। रात को उसका सिपाही से मिलने आया था। हाँ हाँ उसने क्या यार, बोले मेरी तो इच्छा नहीं जहाँ जीने की, तुम बोले अच्छे सिपाही हो, कल सेनापति बनोगे, फिर मंत्री बनोगे, राजा बनोगे, तो फल तुम खा लेना। बोले ठीक है। अब सिपाही का रानी के अलावा एक वेश्या से भी अफेयर था। उसका भी अफेयर था। अच्छा रात को वो पहुँच गया दूसरे दिन वेश्या के पास। तो उसने उसको दे दिया। उसने वेश्या को दिया कि बोले ये फल खा लेना, हाँ कभी बीमार नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान रहोगी और कभी मरोगी नहीं। हाँ तो वेश्या ने सोचा एक दिन तो रखा फल को, बोले खा लूँगी मैं। दूसरे दिन सोचा यार कितना गंदा घिनौना काम करते हैं, हाँ बोले ऐसा गंद वाला जीवन और जी के बोले कभी मरेंगे नहीं, क्या फ़ायदा। बोले अपना राजा अच्छा है, चलो फल राजा को देंगे ले यार। ओके तो वो फल घूम फिर के वापस राजा के पास आ गया, वो राजा को पूरी स्टोरी पता चल गया। वो इसी दिन से उनका मन खराब हो गया। उन्होंने राजपाट विक्रमादित्य को दिया, उन्होंने कहा तुम संभालो, तो क्या हम जा रहे हैं तपस्या, वो यहाँ तपस्या करने के लिए यहाँ। अच्छा तो इस गुफा में रह के तपस्या कर रहे थे वो। हाँ उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, इतनी प्रचंड थी कि उससे ऊपर इंद्र का सिंहासन डगमगाने लग गया। अच्छा उसको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना राज मेरा इंद्रासन मांग ले, उससे टूट जा। हाँ तो इनको ध्यान था ऐसा, तो उन्होंने ऐसे हाथ करके यूँ लगा दिया, तो पत्थर ऐसा वैसे आकाश में रुक गया। हाँ इनके हाथ का जो पंजा है हाँ, वो शिला पे अभी भी बंधा हुआ है। अच्छा आप जाते तो वो चीज़ देखने को मिलती। सो गाइस हम अपने लास्ट और 6th स्पॉट पे आ चुके हैं, हम राजा भरथरी की गुफा। आई विल शो यू। गाइस तो हमारा शहर के बाहर की जो 6 मेनली घूमने की टूरिस्ट प्लेसेस थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। एंड अभी हम शाम को कवर करने वाले हैं रामघाट और आजू बाजू की कुछ चीज़ें। तो तो जो हमारे रिक्शा वाले अंकल थे वो काफ़ी नॉलेजेबल थे, उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें पता थी। एंड देन उसके बाद उन्होंने ही हमें बताया कि वो CBSE टीचर रह चुके हैं एंड कोरोना काल में ही उनकी जो ड्यूटी थी यानी टीचर वाली जो उनकी जॉब थी वो जा चुकी है, इसलिए उन्होंने ये रिक्शा का जो उनका बिज़नेस है वो शुरू किया है। एंड दैट्स हाउ ही नो सो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा टूर, जो ये 6 प्लेसेस थी। तो बस अभी मिलते हैं शाम को, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली मिलते हैं शाम को। हम जाने वाले हैं रामघाट और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ की वाइब कैसी है एंड आरती कैसी है। ओके गाइस, तो मिलते हैं, बाय बाय। चमक चमक चलो